गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे होंगे। पढ़ना अभी ज़रूरी है, परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं है, इसलिए ये सुविधाएं की गई है। इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और पढ़ने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें समस्या लिख के मैसेज करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 21 का थर्ड देख रहे हैं। आपको दिया हुआ है कि यदि x का मान 30 डिग्री है, x का मान कितना है 30 डिग्री, तो हमें sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटा 2 ये सिद्ध करना है। मतलब हमें बताना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। तो हमें इस सवाल में जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है उस x की जगह पर 30 डिग्री लिखिए। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 30 डिग्री, x की जगह पे 30 डिग्री। इसको तो लिख देते साइन 30 का मान साने सब याद हो गया होगा 1/2। ये हो गया कोस 60 डिग्री 1/2 1 माइनस कोस 60 का मान क्यों मैंने देखे सोच के बताइए, सोचिए कितना होगा। कोस 60 डिग्री का मान देखना नहीं है, थोड़ा माइंड में जोड़ डालो, सोचो। तो जो मान साइन 30 का है वही कोस 60 का है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो कोस 60 का मान हो गया 1/2 अब यहाँ पे भी लेसअप लेके बाकी निकालना 1/1 करके लेसअप लेके हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई 1 में से आधा माइनस करो तो क्या बचा, आधा ही तो बचा। ये 2/1 भिन्नों का भाग है, तो भाग की जगह चिन्ह आता गुणा का, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है उल्टी 1/2। 1 को 1 से गुणा किया 1 2 दूनी 4 और 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2, दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब प्रूफ हो गया हैंस प्रूव्ड। फिर इसी का हम एक क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 वो देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि a का मान 60 डिग्री है और b का मान 30 डिग्री है तो कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a, यह सिद्ध करना है। तो सेम प्रोसेस है, जैसे आपने 21वां किया है वैसे ही आपको 22वां करना है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, a की जगह 60 लिखो, b की जगह 30 लिखो। दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लेके आना है। तो रखो कोट a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, a की जगह 60, b की जगह 30, b की जगह 30, a की जगह 60। तो 60 में से 30 माइनस निकालो तो ये आ गया 30 डिग्री। अब हमें ये मान रखना है। तो मान देखिए जो टेन जिस प्रकार से साइन की उल्टी लाइन कोस चलती है उसी प्रकार से टेन की उल्टी लाइन कोट चलती है। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो कोट 60 का मान 1/√3 होगा।
टेन 60 का मान होता है √3, तो कोट 30 का मान भी √3 ही आएगा। कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3, ये तो कट गया। कोट 30 का मान √3, ये आगे 1 और 1 2, इसका लेसअप लेंगे, लेसअप आएगा √3। 1 का भाग √3 में, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है, तो √3 में 1 का भाग दोगे तो √3 आएगा। फिर √3 को √3 से गुणा करोगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3। √3 का भाग √3 में 1 बार, ये 2 भिन्नों का भाग है तो भाग की जगह चिन्ह गुणा का, ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, 3 में से गया तो 2, √3 बराबर √3। सत्य हुआ कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया। तो इतना सा छोटा सा आपको काम करना है। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्नावली में आपको एक टेबल याद करनी है और उस टेबल में भी सिर्फ एक लाइन याद करनी है। एक लाइन याद हो गई, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। कोस के लिए उल्टा कर दो, पीछे से 1, तो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। टेन के लिए दोनों का भाग देना है, डिवाइड करना है, फिर कोट वापस उल्टा, पहले सेक कर लो या कोसे कर लो। सेक करोगे तो कोस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो भिन्न है उसको उल्टा कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में। तो इस प्रकार से टेबल याद हो जाएगी। तो फिर तो आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग जो भिन्नों वाले हैं वो आपको आने चाहिए और आप कर लोगे। अब हम देखते हैं विविध प्रश्नमाला का सवाल नंबर 12। 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है सीधा सीधा। तो 4 गुणा कोस 30 डिग्री का मान, तो हम उधर से उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग 3 √3/2, इसका वर्ग हो गया 3 -/4 3 √3/2। तो ये इसका और कुछ नहीं होना है, इसको यहाँ पे छोड़ दूँ बस। एक सवाल देख लेते हैं, सवाल यही है कि चेंज है। सवाल नंबर 12 इतना ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। कोट थीटा का मान 1/√3 हो तो, यह आपको गिवन है। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 होगा। आपको गिवन है भाई, कोट थीटा का मान कितना है 1/√3। ये कोट थीटा का मान है। यहाँ पे हमें थीटा का मान रखना, कोट थीटा का नहीं रखना है। किसका रखना है? थीटा का। तो दोनों तरीके मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, पहला तरीका जो इस साल पढ़ रहे हैं कि भाई हमने तुलना की। तुलना होती है, मैंने कहा था आपको, समान पदों में, बराबरी वालों में। तो कोट थीटा, तो ये मान ढूंढना है कोट की लाइन में किसका है। यह मान कोट वाली लाइन में कितने डिग्री का मान है ये, तो ये मान मिलेगा आपको 60 डिग्री का। तो ये मान जो है कोट 60 डिग्री का। तुलना कर लिया आपने, तुलना करने पर तो थीटा का मान कितना आ गया भाई 60 डिग्री। रख दो।
थीटा बराबर 60, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान याद करूँ तो कॉस 60 का मान क्या होता है, जो कि साइन 30 का है, मतलब 1/2 का वर्ग, साइन 60 का √3/2 का वर्ग, 1 माइनस 1/4, 2 माइनस 3/4, 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, 4 दूनी 8 माइनस 3 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो 3/5। तो इस प्रकार से ये आपके मान आ गए। के साथ दूसरी विधि कोई, भाई कोट थीटा, आपको बताया हुआ सूत्र होता थे लाल बटा कक्का। तो कोट का सूत्र क्या है, आधार बटा लंब। तो हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करने के बाद कॉस थीटा और साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, मान निकाल के यहाँ पर रख दो, ज्ञात हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 15/4, यह सिद्ध करना है। तो 4 साइन 30 का मान 1/2 होता है। घाते नहीं भूलना है, जितनी घात है उतनी घात लगाएं। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1। 4 बार लिखेंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो 1/16, 1/√2 का वर्ग 1/2 माइनस 1। इसका लहसब कितना आएगा, 16 और 2 का लहसब 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, तो 1 एकम 1, 2 का भाग 16 में 8 बार, तो 8 एकम 8। इसका लहसब भी 2, तो 1 माइनस 2, 8 एक 9, तो इसे काट लो, 9/4, 1 में से 2 गया माइनस आएगा, माइनस का 1/2, 9/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लहसब वापस 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 9, 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 दूनी 6, 9 और 6 15/4, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 17, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 6। तो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 का वर्ग, टेन 60 का मान √3 का वर्ग, साइन 45 का मान टेन 30 का मान। तो ये मान जो है आपको अब टिप्स पे अंगुलियों पे याद हो जाने चाहिए। एक बार मेरे साथ आप मान बोलेंगे, कितना होता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू
1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आपको मौखिक याद हो जानी चाहिए। बार बार हम पीछे से पन्ना पलट के नहीं देखेंगे। फिर कोस का बताया आपको उस लाइन को उल्टा करना है। अब देखते हैं आगे। तो 2, 1/√2 का वर्ग 1/2, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग। तो ये आपको वर्ग घाते ध्यान रखनी है, घाते नहीं भूलना है। 3 दूनी 6, 6 1 7, तो यह हो गया 7/2, 2 से 2 कट गए 6। इनका लहसब कितना आएगा? 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, 6 से 6 कट गया 7, 3 में से 2 गए 1, तो 7 में से 1 गया 6। तो आपको उत्तर आ गया 6। तो ये आपको इस प्रकार से हल करने। आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई किसी प्रश्न में समस्या हो तो मैसेज करें। ये सभी कार्य आपको फेयर कॉपी में करना है। आपको विधिवत पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना है कि सर हमारे सामने नहीं है, हमें कुछ कहेंगे नहीं। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है। समय का सदुपयोग करते हुए आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर के बारे में। तो आपने क्लास 9th में कुछ सरल समीकरणाएं भी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे आपने। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये सब किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। तो आपको पहले बता दिया था कि भाई समकोण त्रिभुज ये समकोण का संकेत है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे लंबी भुजा। ये अगर हमने थीटा माना है तो ये आपका आधार है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। अब हमने क्या किया? सभी में कर्ण का भाग दे दिया। ये समीकरण था। इस समीकरण में हमने क्या कर दिया? कर्ण का भाग दे दिया। जैसे इसको थोड़ा हम संकेत में लिख लेते हैं। लंब को हम L से लिखते हैं, आधार को A से, कर्ण को K से। लाल बटा कक्का जो आपने पढ़ा है L A L बटा K K A। तो हमने सभी में K स्क्वायर का भाग दे दिया। तो हम क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? L बटा K का होल स्क्वायर, A बटा K का होल स्क्वायर, और ये कट गया। ये तो ये कितना आ गया? 1। L बटा K लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपने सर्व समीकरण पिछले साल पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम इससे इनको ला सकते हैं या इससे इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। एक बार हमने कर्ण का भाग दिया, अब क्या लंब का दे देते हैं। सभी में लंब का भाग देने पर तो ये तो हो गया 1। उसको तो भेज देते हैं K बटा L का स्क्वायर माइनस A बटा L का स्क्वायर। तो K बटा L बटा K साइन थीटा होता है, तो K बटा L क्या होगा? कोसेक थीटा। तो
तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, तो आधार बटा लंब कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये आपकी सेकंड सर्व समीकरण थी जो आपने पढ़ी थी। तीसरा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब की बार सब में आधार का भाग दे दो, ये तो 1 आ गया, तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर माइनस लंब बटा आधार का स्क्वायर, तो 1 बराबर आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तो कर्ण बटा आधार सेक थीटा, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है 1। तो ये आपको 3 सर्व समीकरण 9th में पढ़ी थी, तीनों वापस याद करनी। फिर इन तीनों के पक्षांतरण से हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले इसको उधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार अगर हम कॉस को नहीं भेजें तो साइन को भेज सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र से हम ये 4 सूत्र हम बना सकते हैं। दूसरा है जैसे ये माइनस का है, तो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर ले आओ प्लस का, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेज दो, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कोट थीटा बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार से इसका करेंगे, वो आपको खुद करना है। 1-2 सूत्र और थे, टेन थीटा बराबर आपने ये भी पढ़ा था साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, और लास्ट कि आपने पढ़ा था भाई ये तो आपको याद है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। तो आप ये 6 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 7th के लिए इन सूत्रों को सर्व समीकरणों को अच्छी तरह से याद करेंगे, ताकि ये अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में काम आए। धन्यवाद।